शहर के पुराने हिस्से में एक मोहल्ला ऐसा भी था जिसे लोग सूरज गुरूब होने के बाद भूल जाते थे। इस मोहल्ले के दरमियान एक बोसीदा सा मदरसा खड़ा था जिसकी ईंटें टूट फूट कर इधर पड़ी थीं, खिड़कियां बगैर शीशों के थीं और दरवाजों पर पुरानी जंजीरें लटकी हुई थीं। लोग कहते थे कि यह मदरसा कभी रोशनी और तालीम का मरकज़ था, मगर कई दहाइयाँ पहले एक अजीब सानिहा हुआ जिसने इसे कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा बख्श दिया। किस्से मशहूर थे कि इस मदरसे के नीचे एक खुफिया कोठरी है जिसमें सदियों पुराने जिन कैद हैं, ऐसे जिन जो खून की प्यास में हर रात चीखते और दीवारें खुरचते हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराते थे, शाम ढलने के बाद अगर तुम मदरसे के करीब भी गए तो कोठरी के दरवाजे खुद खिल जाएंगे और फिर तुम कभी वापस नहीं आओगे। मगर जैसे हर कहानी में कुछ जिद्दी किरदार होते हैं, वैसे ही यहाँ 4 दोस्त थे, हारिस, ज़रियाब, माहीन और निम्रा। ये सब शहर के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे और हॉरर कहानियों को महज मजाक समझते थे। एक दिन बैठे बैठे उनमें बहस छिड़ गई। ज़रियाब ने कहा, ये सब डरावनी कहानियां सिर्फ लोगों को डराने के लिए हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। वो हारिस ने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर क्यों ना हम खुद चल कर देख लें। कल रात हम मदरसे चलते हैं, कैमरा और टॉर्च लेकर। अगर वहाँ कुछ हुआ तो रिकॉर्ड हो जाएगा और अगर कुछ ना हुआ तो सच सामने आ जाएगा। निम्रा और माहीन ने पहले सख्ती से इनकार किया, लेकिन तजस्सुस और दोस्तों के दबाव ने आखिरकार उन्हें भी मानने पर मजबूर कर दिया। अगली रात जब घड़ी ने 12 बजाए तो चारों दोस्त मदरसे के दरवाजे के सामने खड़े थे। फिजा में अजीब सा सन्नाटा था, कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे और दूर से कभी कभार उल्लू की आवाज़ आती थी। दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे और दरवाजे पर जंजीरें जंग आलूद पड़ी थीं। लेकिन जैसे ही हारिस ने दरवाजे को हल्की सी धकेलने की कोशिश की, जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर गईं और दरवाजा चरचराहट के साथ खुद ब खुद खिल गया। सब दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। निम्रा के लबों पर कपकपाहट थी, ये खुद कैसे खिल गया? हारिस ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, हुआ का जोर होगा, चुल्लू अंदर चलते हैं। अंदर दाखिल होते ही उन पर सर्द हुआ का एक झुंडका आया, जैसे किसी ने उनके कानों में सरगोशी की हो। ज़रियाब ने डरते हुए कहा, क्या तुम सब ने भी ये सुना? लेकिन बाकी तीनों ने इनकार किया, हालांकि उनके चेहरों पर भी खौफ साफ झलक रहा था। वो एहतियात से आगे बढ़ते गए। मदरसे के अंदर हर कमरा टूट फूट चुका था, दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच कर लिखने की कोशिश की हो। बिलाखिर वो तहखाने की तरफ उतरने लगे जहां वो बदनाम ज़माना कोठरी मौजूद थी। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा आहनी दरवाज़ा खड़ा था जिस पर खून से जुमला लिखा था, जो अंदर आया वो जिंदा वापस न गया। माहीन ने डरते हुए कहा, हमें वापस जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। मगर हारिस जिद पर उड़ा था। इसने कहा, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब वापस नहीं जा सकते। इसने पूरी ताकत से दरवाज़ा धकेला और चरचराहट के साथ दरवाज़ा खिल गया। अंदर घुप अंधेरा, ठंडी फिजा और एक बोसीदा बदबू फैली हुई थी, जैसे सदियों से कोई लाश गिर रही हो। वो सब अंदर चले गए। उनके कदमों की आवाज़ वीरान कमरे में गूंजने लगी। जैसे ही वो कमरे के बीच पहुंचे, अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। निम्रा ने चीख मार दी, ये क्या हो रहा है? इस लम्हे अंधेरे में 2 सुर्ख आंखें चमकने लगे, फिर 4, फिर 6 और फिर पूरा कमरा अंगारों जैसी आंखों से भर गया। एक गरजदार आवाज़ गूंजी, तुमने खून की प्यासी कोठरी जगा दी है। जमीन से सिया धुआं उठा जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। वो सब धुएं के जिन्नात थे जो आहनी जंजीरों में जकड़े हुए दिखाई देते थे। उनमें सबसे बड़ा कदावर जिन आग की लिपटों में लिपटा नमूदार हुआ। इसने कहा, सदियों बाद कोई हमारे कैद खाने में आया है। अब तुम्हारा खून ही हमारी भूख मिटाएगा। चारों दोस्तों के होश उड़ गए। ज़रियाब ने भागने की कोशिश की, मगर अचानक दीवार से खून की एक लहर निकली और उसके हाथों को लिपट कर अंदर खींचने लगी। वो चीखता रहा, मगर अगले लम्हे इसका वजूद दीवार के अंदर जज्ब हो गया। बाकी तीनों खौफ के मारे कांपने लगे। माहीन ने रोते हुए कलमा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जिन कहकहा लगाकर बोला, यहाँ तुम्हारी दुआएं बेअसर है। ये मेरा जहन्नम है, मेरा घर है। इसी लम्हे एक आईना सा उनके सामने उभरा जिसमें निम्रा का अक्स नजर आने लगा, मगर उसके अक्स में आंखें नहीं थीं। वो खौफ से चीखने लगी और अचानक इसकी अपनी आंखें गायब हो गईं, खाली गड़े बाकी रह गए। वो जमीन पर गिरकर पत्थर की मूर्ति में बदल गई। हारिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसका वजूद ठंडा पत्थर बन चुका था। अब सिर्फ हारिस और माहीन बच्चे थे। जिन आग की लिपटें फैलाता उनके करीब आया और गरुआ, अब तुम्हारी बारी है।
हारिस ने हिम्मत करके पूछा, हमसे क्या चाहते हो? जिन ने गुस्से से जवाब दिया, हम तुम्हारे खून से अपनी जंजीरें तोड़ेंगे, तुम्हारी रूहें हमारे गुलाम बनेंगी। कमरे की दीवारें हिलने लगे, जमीन से हाथ निकलने लगे जो इन्हें पकड़ने की कोशिश करते। माहीन ने देखा कि दीवार पर कुरान की एक आयत का अधूरा हिस्सा लिखा है जिस पर खून के धब्बे लगे थे। इसने कांपते हुए हारिस से कहा, अगर हम ये आयत पूरी पढ़ लें तो शायद बच जाएं। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से वो आयत दोहराना शुरू की। जिनकी खौफनाक चीख फिजा में गूंजी, कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी, धुएं वाले जिन कसमसाने लगे, जंजीरें खड़कने लगी। बड़े जिन ने गुस्से से कहा, तुम नहीं बच सकते, ये कोठरी कभी खाली नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही वो आयत पूरी की गई, दरवाज़ा धमाके से खिल गया और एक नूरानी रोशनी अंदर दाखिल हुई। जिन आग के शोलों में लिपट कर जमीन में धंसने लगा और बाकी सब धुएं की तरह गायब हो गए। हारिस और माहीन पूरी जान लगाकर बाहर भाग निकले। जब वो मदरसे के सहने पहुंचे तो उनके पीछे से चीखों और धमाकों की आवाज़ आई और दरवाज़ा बंद हो गया। दोनों जमीन पर गिरे हुए सांस फूलाकर एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में अभी तक वो सुर्ख आंखें झलक रही थीं। इस रात के बाद वो कभी वैसे ना रह सके। लोग आज भी कहते हैं कि अगर कोई रात को इस मदरसे के करीब जाता है तो इसे अंदर से जरियाब और निमरा की चीखें सुनाई देती हैं, और कभी कभी कोठरी के दरवाजे की दरारों से सुर्ख आंखें झांकती हैं, जैसे वो अगले मेहमान का इंतजार कर रही हो।